Hello dear students. Today our topic of discussion is what is data communication and its components. In this lecture we discuss about different components of data communication and medium that are used for data communication. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डाटा कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है और डाटा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करने के बाद हम वन बाय वन उनके डाटा कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डाटा कम्युनिकेशन में हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यानी सिंपल डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाटा कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनी ट्रांसमिशन मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ भेज रहे हैं। अब वो डिवाइस एक बिल्डिंग में भी हो सकती है, एक सिटी में भी हो सकती है, एक कंट्री में भी हो सकती है या डिफरेंट कंट्रीज़। यानी आप अक्रॉस द वर्ल्ड डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो होता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम वो पाथ होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। इफ़ टू डिवाइसेस वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, they communicate with each other through some communication medium. Communication medium may be guided or unguided. Dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करेंगे। और ट्रांसमिशन मीडियम को अब हमने समझना है ये क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया से मुराद जिसमें वायर का यूज़ होता है और अनगाइडेड मीडिया से मुराद जिसमें सिग्नल्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, और अनगाइडेड मीडिया में आप ब्लूटूथ का या सिग्नल्स का यूज़ करते हैं या रेडियो वेव्स का। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन. First component of data communication is sender. Sender is a device that sends the message to receiver, for example, a mobile phone or fax machine or a computer. Dear students, अब हम इसके components को डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो components है वो है sender. Sender कहते हैं कोई भी डिवाइस जो कि आप यूज़ करते हैं डाटा सेंड करने के लिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप डाटा सेंड करें, डाटा कम्युनिकेशन करें, तो आपके लिए किसी डिवाइस का होना ज़रूरी है सेंडर साइड पे। तो सेंडर साइड पे जो डिवाइस होगी वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपकी फैक्स मशीन हो सकती है या आपका कंप्यूटर हो सकता है, जिसको यूज़ करते हुए आप डाटा को सेंड करेंगे। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रिसीवर. रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव अ मैसेज, फॉर एग्जांपल अ मोबाइल फ़ोन और अ फैक्स मशीन और अ कंप्यूटर। अब जो रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा मैसेज को या इंफॉर्मेशन को जो सेंडर की तरफ से उसको भेजी गई होगी। यानी जो रिसीवर होगा वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा जो सेंडर की तरफ से भेजी गई होगी। इट्स मीन डाटा कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ों का होना मस्ट है, वो है एक सेंडर होगा और रिसीवर होगा। अब जो सेंडर और रिसीवर, इसकी एग्जांपल हम सेम ही लेंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम डिवाइसेस होंगी तो कम्युनिकेशन होगी। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है और दूसरे एंड पे भी है तो आप कम्युनिकेशन करते हैं। Third component of data communication is a message. Message may be consist of different characters, audio, video और image. Dear students, देखें, अब अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, रिसीवर के पास भी मोबाइल फ़ोन है, तो अब आपने कुछ ना कुछ तो भेजना है ना डाटा कम्युनिकेशन में। जैसे आप एक मैसेज भेज सकते हैं, अब मैसेज आपका करैक्टर्स के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर या कुछ भी व्हाटएवर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सअप की एग्जांपल ले लें तो आप एक ऑडियो मैसेज भी भेजते हैं, वीडियो मैसेज भी भेजते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो भी काम आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं ये भी डाटा कम्युनिकेशन में आता है। फोर्थ कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांसमिशन मीडियम.
Transmission medium is the path through which data is transferred from one place to another or from one device to another. Transmission medium is used to data transmission, for example, wire or signal that are used as a transmission medium. Dear students, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ट्रांसमिशन मीडियम को जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी डिफ़ाइन किया था कि ट्रांसमिशन मीडियम वो पाथ होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपने हमारी जो वॉइस होती है क्लास में स्टूडेंट्स सुनते हैं वो उसके लिए जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो एयर है, यानी एयर भी एक ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू आवाज़ जो है हमारे कानों तक पहुंचती है। तो लास्ट कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन जो है इज़ अ इनकोडर एंड डिकोडर। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ इनकोडर एंड डिकोडर। इसको अब हम डिफाइन करते हैं। इनकोडर इज़ अ डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर इनकोडिंग ऑफ डाटा एंड डिकोडर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर डिकोडिंग ऑफ डाटा। अब हम देखते हैं कि इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। इनकोडर जो होता है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में। चूँकि आपको पता है आपकी डिवाइसेस जो हैं, मशीन जो हैं, कंप्यूटर जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में वर्क करते हैं, लेकिन जो टेलीफोन लाइंस हैं वो एनालॉग फॉर्म में वर्क करती हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स को हमें एनालॉग में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर ट्रांसमिशन। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये इनकोडर करता है। उसके बाद जो दूसरी तरफ डिकोडर होता है। डिकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स। जो स्टूडेंट्स डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको दोबारा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है रिसीविंग साइड पे, और ये चीज़ परफॉर्म की जाती है डिकोडर की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डाटा कम्युनिकेशन को डिस्कस किया और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। इसमें डाटा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडियम और इसके अलावा इनकोडर और डिकोडर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन में। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।